हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम ऑन कीन लर्नर्स। दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु वांट्स टू अप्लाई फॉर एसएससी, सीडीएस, DSSB, KVS and all other exams of India. So let's start our video. हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी कहते हो कि सर जीके एंड करंट इश्यूज़ पर वीडियो बनाओ, तो आज हम थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में जानेंगे। इन सभी को आप रेगुलर टेलीविज़न पे देखते ही हो। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस पॉलिटिकल लीडर को कौन सा विभाग दिया गया है और वह किस क्षेत्र से इलेक्शन में खड़ा हुआ है। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ वॉच आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ एंड ईडियम फ्रेजेस सीरीज़। In this video, we will talk about the Union Cabinet Ministers 2020. I mean to say मोदी मंत्रिमंडल के सभी केंद्रीय मंत्री। This is our first slide in which we will discuss about नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है गाइस? जहाँ से ये खड़े हैं, जहाँ से इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन लड़ा था। तो ये कहाँ से इलेक्शन लड़ा है इन्होंने? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो देखो, एक हिंदू वोट बैंक और एक मुस्लिम वोट बैंक तो चाहिए हर किसी को। तो गुजरात तो इनका था, इसको लर्न कैसे करेंगे? गुजरात तो इनका था, तो इन्हें एक क्षेत्र और कवर करना था। तो इन्होंने काशी विश्वनाथ के यहाँ से इलेक्शन लड़ा। तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ने से बेनिफिट क्या था? हिंदू वोट बैंक तो मिलना ही था। तो याद हो गया सभी को, नरेंद्र मोदी ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा है? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब इनको विभाग कौन कौन से मिले हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन्होंने अपने लिए परमाणु ऊर्जा का विभाग रख रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, पब्लिक एंड पेंशन, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन डिपार्टमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं। तो इन्हें लर्न कैसे करेंगे गाइस? तो सुनो, जैसा कि किसी देश पे हमें परमाणु आक्रमण करना है तो डिसीजन कौन लेगा? नरेंद्र मोदी। तो वो डिपार्टमेंट भी हो गया नरेंद्र मोदी का। अंतरिक्ष, मिसाइल वगैरह लॉन्च करनी है स्पेस में, तो वो भी डिसीजन किसका होगा? नरेंद्र मोदी। पेंशन, लोगों को कितनी पेंशन बांटनी है, वो डिपार्टमेंट भी किसका है? नरेंद्र मोदी। तो ये सभी डिपार्टमेंट इन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं। और इन्होंने इलेक्शन कहाँ से जीता है आपका? वाराणसी। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के राइट हैंड कहा जाता है इन्हें। इनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है गाइस? इन्होंने लखनऊ से इलेक्शन लड़ा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब इसे लर्न कैसे करेंगे? तो देखो भाई, एक हिस्सा तो नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर लिया। उत्तर प्रदेश के दो बड़े बड़े एरिया हैं, कौन कौन से? एक तो वाराणसी और एक कौन सा है? लखनऊ। तो वाराणसी तो मोदी जी ने कैप्चर कर लिया, हिंदू वोट बैंक आ गया। अब लखनऊ में नवाबों का शहर है, मुस्लिम रहते हैं, तो ये वोट बैंक भी चाहिए बीजेपी को। तो राजनाथ सिंह ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा? लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े एरिया इन्होंने क्या कर लिए? कैप्चर कर लिए, वाराणसी एंड लखनऊ। इनका विभाग कौन सा है? रक्षा मंत्री। इनको डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्री। गाइज, ये वीडियो आपकी इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में होगी। आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, आप उसको देखें। ओके। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो, आसान सा है, आप में से बहुतों को पता होगा हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। फिर भी आपको याद नहीं रहता तो इस ट्रिक को देखें ध्यान से। राजा रक्षा करता है, जो राजा होता है ना, वो क्या करता है? रक्षा करता है लोगों की। तो राजा से क्या हो जाएगा आपका? राजनाथ सिंह। राजा से क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह। और रक्षा से क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। ओके। तो राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनको विभाग कौन सा मिला हुआ है? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। हमारे नेक्स्ट मंत्री जिन्हें मोदी का
लेफ्ट हैंड कहते हैं, आई मीन टू से एक हाथ तो मोदी के राजनाथ सिंह है और दूसरे हाथ कौन है मोदी के, अमित शाह। तो अमित शाह कहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा आपका, गांधीनगर। तो देखो भाई, वाराणसी तो कैप्चर कर लिया था नरेंद्र मोदी जी ने और लखनऊ का एरिया घेर लिया था राजनाथ सिंह ने। अब गुजरात को भी तो देखना है, तो गुजरात के लिए भी तो कोई मोटा सा बंदा चाहिए जो इलेक्शन में जीत सके। तो गुजरात का एरिया संभालने के लिए किसको मैदान में खड़ा किया, अमित शाह को। गुजरात का एरिया संभालने के लिए अमित शाह को खड़ा किया। अब अमित शाह इलेक्शन जीत गए तो इन्हें डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट इन हिंदी, गृह मंत्री। तो हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। हालांकि ये भी आपको वैसे याद हो जाएगा, नहीं होता तो ट्रिक देखें। अम्मी घर पर रहती है, ट्रिक क्या है, अम्मी घर पर रहती है। अम्मी से क्या है आपका, अमित। अम्मी से क्या है, अमित शाह। आपको ऑप्शन में सीधा सीधा दिखेगा अमित शाह। आपका क्वेश्चन आएगा हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, यू हैव टू पिक वन ऑप्शन फ्रॉम 4 ऑप्शन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन। तो आपको याद आ जाएगा घर में कौन रहता है, अम्मी रहती है। तो अम्मी से क्या हो गया, अमित शाह, और घर से क्या हो गया, गृह मंत्री। क्लियर है गाइस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही आपको अम्मी से याद आएगा अमित शाह और घर से क्या याद आएगा, गृह मंत्री। तो ये जो ट्रिक्स मैं लिखवा रहा हूँ इन्हें बस आपको 2-2 बार बोलनी है कि राजा क्या करता है, रक्षा करता है, और अम्मी कहाँ रहती है, घर पर रहती है। क्लियर गाइस। हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी भी मोदी मंत्रिमंडल के मिनिस्टरों में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने कहाँ से इलेक्शन जीता था आपका, नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ से इलेक्शन जीता है इन्होंने, नागपुर, महाराष्ट्र से। अब इनको विभाग कौन कौन से दिए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सड़क परिवहन एंड राजमार्ग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्योग मंत्री। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे, तो देखो ट्रिक हमारी, गाड़ी रोड पर चलती है, गाड़ी रोड पर चलती है, तो गाड़ी से क्या याद आएगा आपको, गडकरी। गाड़ी से क्या है, ध्यान रखना है आपको, गडकरी। देखो जीके हो या इंग्लिश हो, आपको लिंक बना के लर्न करनी पड़ेगी। और सेकंड तरीका क्या होता है, ध्यान रखना। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्रैम नहीं कर सकते, आपको वो ध्यान रखनी पड़ेगी और लिंक बनानी पड़ेगी। तो गाड़ी रोड पर चलती है, गाड़ी से क्या आपका, गडकरी, और रोड से क्या, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री। क्लियर है गाइस। तो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। क्लियर। नेक्स्ट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। तो देखो रविशंकर प्रसाद ने किसको हराया था इस बार इलेक्शन में, शत्रुघ्न सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से थे, बिहार से। तो रविशंकर प्रसाद भी कहाँ से खड़े हुए हैं, बिहार से, और ये जीत गए थे। और बिहार में कहाँ से, पटना साहिब से। अब इनको विभाग कौन से दिए गए, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून व न्याय मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, दूरसंचार मंत्री, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्री। अब ये सारे विभागों को याद कैसे करोगे, तो देखो हमारी ट्रिक, शंकर दूर संचार न्याय करते हैं। तो जो शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान क्या करते हैं, दूर संचार, मतलब दूर से ही क्या करते हैं, न्याय करते हैं। न्याय क्या होता है, जस्टिस। तो शंकर से आपको क्या याद आएगा, रविशंकर प्रसाद, और दूर संचार से दूरसंचार मंत्री, और न्याय से कानून व न्याय मंत्री। क्लियर भाई। यू हैव टू क्रैम ऑल दीज बाय एनी मीन्स। ओके, आपको ये कैसे भी लर्न करने हैं, कैसे भी ट्रिक बनाएं, तो बहुत शानदार ट्रिक्स हैं। आप इन्हें वैसे याद कर सकते हो कि भाई हमारा कानून एंड न्याय मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज दिस ट्रिक। ओके, शंकर दूर संचार न्याय करते हैं। शंकर से क्या इंडिकेट है, भोले शंकर। आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी।
तो देखो स्मृति ईरानी कौन थी, स्मृति ईरानी ने किसको हराया है, तो साइड में लिखें स्मृति ईरानी ने इस बार इलेक्शन में राहुल गांधी को हराया। किसको हराया? राहुल गांधी। अब राहुल गांधी भाई साहब खड़े कहाँ से होते थे? ये हमेशा खड़े होते हैं अमेठी से। अमेठी क्या कहा जाता है? राहुल गांधी का गढ़। तो अमेठी से ही किसने हरा दिया राहुल गांधी को? स्मृति ईरानी ने। अमेठी पड़ता कहाँ पे आपका? उत्तर प्रदेश में। अब इनको विभाग कौन सा दिया गया? तो आप सोचो कौन सा दिया जाएगा भाई? स्मृति ईरानी है क्या? वोमेन है, तो महिलाओं की रक्षा करने के लिए भी तो चाहिए। तो महिलाओं की रक्षा करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसे दे दिया? स्मृति ईरानी को। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला व बाल विकास मंत्री। मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्री। ट्रिक्स क्या है हमारी? महिलाओं की फेवरेट तुलसी साड़ी वाली। तुलसी कौन है? तो तुलसी क्या इंडिकेट, महिलाओं से क्या इंडिकेट होता है आपका? महिला मंत्री। साड़ी से क्या इंडिकेट होता है? कपड़ा मंत्री। और ये जो ग्रीन कलर में तुलसी लिख रहा है, इससे क्या इंडिकेट होता है? स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी का एक सीरियल आता था जिसका नाम था तुलसी, तो वहाँ से लिंक करें तो ये जो तुलसी में इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, सारी महिलाओं का फेवरेट था। 2-3 ही सीरियल आते थे, कसौटी ज़िंदगी, तुलसी। तो तुलसी में स्मृति ईरानी जी ने रोल किया है। तो महिलाओं की फेवरेट कौन है? तुलसी, साड़ी वाली। तो साड़ी से आपको क्या लर्न करना है? कपड़ा मंत्री। और महिलाओं से आपको क्या लर्न करना है? बाल विकास मंत्री। क्लियर है गाइस? आवर नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखो डॉक्टर हैं तो इन्हें पढ़े लिखे डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। अब ये डॉक्टर कहाँ के हैं? ये डॉक्टर हैं दिल्ली के। तो इन्हें एरिया कौन सा दे दिया गया है? चांदनी चौक, दिल्ली। इनका क्षेत्र कौन सा है जहाँ से ये लड़ते हैं इलेक्शन? चांदनी चौक, दिल्ली। अब ये डॉक्टर हैं तो इन्हें विभाग कौन से दिए जाएंगे? हेल्थ वेल्थ के दिए जाएंगे। तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो ये तीनों के तीनों विभाग किसको दे दिए? डॉक्टर साहब को दे दिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आप देखा तो होगा, टीवी पे आते रहते हैं, आज भी टीवी पे आए हैं। केजरीवाल जी के साथ इनकी मीटिंग है आज। केजरीवाल कौन है आपके? दिल्ली के सीएम। तो उनके साथ इनकी मीटिंग है आज। किस पे? कोरोना पे। किस विषय पे मीटिंग कर रहे हैं ये? कोरोना पे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री। तो कोरोना से बचाने का ठेका किसका है? इन्हीं भाई साहब का है। ओके। तो ट्रिक क्या है हमारी? डॉक्टर को हेल्थ साइंस की जिम्मेदारी दी। डॉक्टर कौन है? हर्षवर्धन। तो भाई डॉक्टर साहब को ही तो साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री भी किसे बना गया? डॉक्टर साहब को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। क्लियर गाइज? आवर नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री DV सदानंद गौड़ा। अब ये गौड़ा है, नाम से आपको पता चल रहा है। तो ये जो गौड़ा जी हैं ये यहाँ नॉर्थ के तो हैं नहीं, नाम से पता चल रहा है कहाँ के? साउथ के। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? इनका क्षेत्र कौन सा है? बेंगलोर नॉर्थ, नॉर्थ बेंगलोर, कर्नाटका। तो ये कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? कर्नाटका से इलेक्शन लड़ते हैं। अब इन्हें डिपार्टमेंट कौन सा दिया गया है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रासायनिक व उर्वरक मंत्री। तो केमिकल्स का तो ध्यान रखना है भाई। रासायनिक, जब केमिकल्स ही नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होंगे? तो उनका सारा जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी गई है? DV सदानंद गौड़ा। तो ट्रिक देखें हमारी, हाउ टू लर्न दिस। ट्रिक क्या कहती है? गोडाउन में केमिकल हैं। भाई हम केमिकल्स को कहाँ रखते हैं? गोडाउन में ही तो रखते हैं। गोडाउन क्या होता है? माल गोदाम। गोडाउन क्या होता है? माल गोदाम। तो गोडाउन में हम क्या रखते हैं? केमिकल्स रखते हैं। तो गोडाउन से क्या है आपका इंडिकेट? गोड़ा, DV सदानंद गौड़ा। और केमिकल से क्या है कि इनका विभाग कौन सा है? रासायनिक व उर्वरक मंत्री, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर। क्लियर है गाइस? तो बोलो साथ में, गोडाउन में केमिकल रखते हैं।
आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आजकल टीवी पे चल रही हैं, आप अभी जानते हो। इन्होंने अभी 20 लाख करोड़ का, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख करोड़ का बजट पास किया है कोविड की वजह से। कोविड क्या है, कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक चल रहा है अभी कंट्री में, कंट्री क्या पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है कोरोना वायरस का। तो ये क्या है, ये आपको पैसा पास करेंगी, ठीक है भाई। मोदी जी ने इन्हें क्या जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई आप पैसा पास करेंगी, मुंशी हो आप। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, राज्यसभा कर्नाटक। तो इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन में नहीं लड़ा। ये कहाँ से हैं, ये हैं राज्यसभा कर्नाटक से मंत्री। इनको विभाग कौन सा दिया गया है, अब भाई ये पढ़ी लिखी हैं तो पढ़ी लिखियों वाले विभाग दिए जाएंगे। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और कॉरपोरेट संभालने के लिए। तो स्टूडेंट्स एक लाइन लिख लें साइड में, ये हमारी पूर्व रक्षा मंत्री थी। निर्मला सीतारमन हमारी क्या थी, पूर्व रक्षा मंत्री। अभी के हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजा रक्षा करता है। तो राजा से क्या है, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह अभी के हमारे क्या हैं, रक्षा मंत्री। पूर्व रक्षा मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमन। अब हुआ क्या, अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे, उनकी होगी मृत्यु। तो अरुण जेटली मर गए तो मोदी जी को कोई तो चाहिए। तो मोदी जी ने इन्हें अपने नए मंत्रिमंडल में क्या बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया। तो ट्रिक देखें हमारी, लर्न कैसे करोगे आपसे। एजुकेटेड निर्मला को मुंशी बनाया, एजुकेटेड निर्मला को मुंशी बना दिया। भाई पढ़ी, मुंशी बनने के लिए अकाउंटेंट हमें एक पढ़ा लिखा बंदा ही तो चाहिए, वरना हिसाब किताब में गलती हो जाएगी। तो हमने क्या किया, निर्मला थी पढ़ी लिखी, तो निर्मला सीतारमन को क्या बना दिया, मुंशी बना दिया। मुंशी क्या इंडिकेट करता है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर। क्लियर है गाइस। आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ये भी आजकल टीवी पे आपको ये सारे कैबिनेट मंत्री अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16 कैबिनेट मंत्री आपको टेलीविज़न पे दिखेंगे रेगुलर। जैसे कि अमित शाह भाई साहब आते रहते हैं, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमन, प्रकाश जावड़ेकर, ये तो वो हैं जो रोज़ दिखते रहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि भाई कोविड चल रहा है तो स्वास्थ्य की जानकारी, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अब देखें प्रकाश जावड़ेकर की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, राज्यसभा से लड़ रहे हैं। कौन सी राज्यसभा से, एमपी राज्यसभा से। तो हमारे एमपी राज्यसभा से 3 है, ठीक है। कर्नाटक राज्यसभा से 1 है। तो उन 3 में से पहले कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। इनको डिपार्टमेंट क्या दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। सेकंड डिपार्टमेंट क्या है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना व प्रसारण मंत्री। देखो भाई, जिसकी जो लैंग्वेज है आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाएं। यदि आप हिंदी में एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो हिंदी में लिखें, यदि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश में लिखें। वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में, क्लियर। अदरवाइज़ वीडियोस को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखें, ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। ओके, तो इनको लर्न करने की हमारी ट्रिक क्या है, देखें ध्यान से। पर्यावरण में प्रकाश ब्रॉडकास्ट किया, तो पर्यावरण क्या इंडिकेट करता है, पर्यावरण मंत्री। तो एनवायरनमेंट पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण में क्या किया, एनवायरनमेंट के अंदर क्या हुआ, प्रकाश हुआ। क्या हुआ, प्रकाश। तो प्रकाश क्या इंडिकेट करता है, प्रकाश जावड़ेकर। ब्रॉडकास्ट किया, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, फैला दिया। एनवायरनमेंट में प्रकाश फैला दिया, तो ब्रॉडकास्ट क्या इंडिकेट करता है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, तो ट्रिक क्या बनी हमारी, पर्यावरण में प्रकाश ब्रॉडकास्ट किया। पर्यावरण से पर्यावरण मंत्री, प्रकाश से प्रकाश जावड़ेकर, ब्रॉडकास्ट से ब्रॉडकास्ट मंत्री। क्लियर गाइस। आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, अगेन राज्यसभा मध्य प्रदेश। तो प्रकाश जावड़ेकर की तरह धर्मेंद्र प्रधान भी कहाँ से खड़े हुए हैं, राज्यसभा मध्य प्रदेश से। इनको विभाग कौन सा दिया है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री। सेकंड डिपार्टमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टील, इस्पात मंत्री।
तो ये 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मोदी जी ने किसको दे दी है? धर्मेंद्र प्रधान को। क्यों दे दी है? तो हमारी ट्रिक देखें, ट्रिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने शोले मूवी तो देखी है, तो शोले में धर्मेंद्र जी कहाँ पे चढ़ते हैं? टंकी पे चढ़ते हैं। तो धर्मेंद्र पेट्रोल की टंकी पर चढ़ा था। तो धर्मेंद्र से क्या हो जाएगा आपका? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र कौन होता है? वीरू। और पेट्रोल से क्या है आपका? पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो हमारी ट्रिक क्या है? धर्मेंद्र पेट्रोल की टंकी पर चढ़ा था। तो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इस्पात मंत्री हैं। क्लियर है गाइस? कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है इनकी? राज्यसभा MP। आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थावर चंद गहलोत। अगेन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मैंने आपको बताया था राज्यसभा MP से कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं। कौन कौन से? प्रकाश जावड़ेकर, तीनों एक साथ हैं स्लाइड्स में। प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान एंड थावर चंद गहलोत। तो इनका क्षेत्र भी कौन सा है? राज्यसभा MP। इनका डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सार्वजनिक न्याय व अधिकारिता। तो भाई सोशल जस्टिस, सार्वजनिक न्याय का अधिकार मोदी जी ने किसको दे दिया? थावरचंद गहलोत। तो हमारी ट्रिक क्या है? चांद पर सार्वजनिक न्याय किया। तो चांद पर गए थे, चांद पर जाओगे तो देखो भाई झूठ तो बोलोगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया? सार्वजनिक न्याय किया। चांद से क्या इंडिकेट है आपका? लिखें थावरचंद गहलोत। एंड सार्वजनिक न्याय से लिखें सार्वजनिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। क्लियर है गाइस? तो इन तीनों की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी आपकी? राज्यसभा MP। आवर नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल कहाँ से खड़े हुए हैं? राज्यसभा महाराष्ट्र। पीयूष गोयल जी कहाँ से खड़े हैं? राज्यसभा महाराष्ट्र से। एक हमारी जो निर्मला सीतारमण थी वो कहाँ से थी? राज्यसभा कर्नाटक। धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर और एक आपके तीसरे थे जो थावरचंद गहलोत, वो तीनों कहाँ से थे? राज्यसभा MP। और पीयूष गोयल जी कहाँ से हैं? राज्यसभा महाराष्ट्र। तो पीयूष गोयल जी काफ़ी पढ़े लिखे और इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो इनको क्या डिपार्टमेंट दे रखे हैं? मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, रेल मंत्री बनाया गया है इन्हें। सेकंड, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री। तो हमारी ट्रिक क्या है इन्हें लर्न करने की? गोयल को रेल। तो भाई यहाँ देखें आप ध्यान से, गोयल। तो गोयल को क्या दे दिए? रेल दे दिए। तो यल और रेल, इनमें पहचान क्या है? यल, यल से क्या है? गोयल। और रेल, रेल से क्या है? रेल मंत्री। तो गोयल कौन है? एक ही गोयल है। ऑप्शन में आपको 4 बंदे दिखे, एज्यूम करो। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। आपसे पूछा रेल मंत्री कौन है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि गोयल को रेल। तो गोयल और यल से क्या है? रल। गोयल को रल, गोयल को रेल। क्लियर है गाइस? तो आवर रेलवे मिनिस्टर हु इज़ पीयूष गोयल। सो स्टूडेंट्स, एक बार अब हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक वाइज। ओके, फोकस ऑन ट्रिक। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिनको 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। कहाँ से खड़े हैं? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। परमाणु, किसी भी देश पे परमाणु आक्रमण करना है तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। स्पेस में मिसाइल छोड़नी है तो नरेंद्र मोदी जी। पेंशन पे भी किसका अधिकार है? नरेंद्र मोदी जी का। क्लियर है गाइस? राजा रक्षा करता है तो राजा क्या इंडिकेट करता है? राजनाथ सिंह। रक्षा क्या इंडिकेट करता है? रक्षा मंत्री। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया है वो कहाँ से खड़े हैं? राजनाथ सिंह। अम्मी घर पर रहती है, अम्मी क्या इंडिकेट करती है? अमित शाह। और घर क्या इंडिकेट करता है? गृह मंत्री। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। गाड़ी रोड पर चलती है तो गाड़ी क्या इंडिकेट करती है? नितिन गडकरी जी को। रोड क्या इंडिकेट करता है? रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री। तो हमारे सड़क परिवहन मंत्री और सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। शंकर दूर संचार न्याय करते हैं तो शंकर क्या इंडिकेट करता है? शंकर क्या इंडिकेट करता है? रविशंकर प्रसाद। और इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को हराया था इलेक्शन में। तो ये कहाँ से खड़े हैं? आपका बिहार से।
और दूरसंचार क्या इंडिकेट करता है? दूरसंचार मंत्री। न्याय क्या इंडिकेट करता है? कानून व न्याय मंत्री। महिलाओं की फेवरेट तुलसी साड़ी वाली। महिलाओं की फेवरेट तुलसी साड़ी वाली। तो महिलाओं से क्या है? महिला व बाल विकास मंत्री। महिलाओं से क्या है? महिला व बाल विकास मंत्री। साड़ी से क्या है? कपड़ा मंत्री। साड़ी पहनने के लिए कपड़ा तो चाहिए ना, तो कपड़ा मंत्री। एंड तुलसी क्या इंडिकेट करती है? तुलसी सीरियल आता था किसका? स्मृति ईरानी जी का। डॉक्टर को हेल्थ साइंस की जिम्मेदारी दे दी मोदी जी ने। तो डॉक्टर क्या इंडिकेट करता है? भाई पढ़ा लिखा बंदा है डॉक्टर, तो डॉक्टर को ही तो हम स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो दिल्ली चांदनी चौक से खड़े हैं, उनको क्या बना दिया? हेल्थ मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एंड अर्थ साइंस मिनिस्टर। गोडाउन में केमिकल्स हैं, तो भाई केमिकल्स को कहाँ रखेंगे? गोडाउन में रखेंगे। तो गोडाउन में, गोडाउन क्या इंडिकेट करता है? गोडा जी को। और केमिकल्स क्या इंडिकेट करते हैं? रासायनिक व उर्वरक मंत्री। फोकस ऑन ट्रिक। ट्रिक्स को ध्यान से देखो, ट्रिक्स। एजुकेटेड निर्मला को मुंशी बनाया। तो भाई मुंशी है मोदी जी को, बही खातों का भी तो ध्यान रखना, पैसा वैसा इधर से उधर कहाँ जा रहा है। तो निर्मला जी क्या है? पढ़ी लिखी, तो उनको क्या बना दिया? मुंशी बना दिया। मुंशी आई मीन टू से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो निर्मला जी क्या, एजुकेटेड निर्मला क्या इंडिकेट करती है? निर्मला सीतारमन। मुंशी क्या इंडिकेट करता है? वित्त मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण में प्रकाश ब्रॉडकास्ट किया। आई ब्रॉडकास्ट मीन्स फैलाया। पर्यावरण में प्रकाश फैलाया। तो पर्यावरण क्या इंडिकेट करता है? पर्यावरण मंत्री। प्रकाश क्या इंडिकेट करता है? प्रकाश जावड़ेकर जी को। एंड ब्रॉडकास्ट क्या इंडिकेट करता है? प्रसारण, फैलाना। नेक्स्ट एक, धर्मेंद्र पेट्रोल की टंकी पर चढ़ गया। तो भाई पेट्रोल की टंकी पे धर्मेंद्र ही तो चढ़ा था, पानी की टंकी पे। यहाँ हमने पेट्रोल की टंकी ले ली। तो धर्मेंद्र जी क्या इंडिकेट करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान। और पेट्रोल क्या इंडिकेट करता है? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री। चांद पर सार्वजनिक न्याय किया। तो भाई न्याय करने के लिए भी तो बंदा चाहिए, सार्वजनिक न्याय, लोगों की देखभाल करने के लिए। तो मोदी जी ने उसका ठेका किसको दे रखा है? थावरचंद गहलोत। तो चांद जी क्या इंडिकेट करते हैं? थावरचंद गहलोत। एंड सार्वजनिक न्याय इंडिकेट करता है सोशल जस्टिस। क्लियर है गाइस? गोयल को रेल, तो गोयल को रेल, तो यल पे टिक करें, यल रल, यल रल। तो गोयल को क्या दे दी? रेल दे दी। तो गोयल इंडिकेट करता है पीयूष गोयल को, रेल इंडिकेट करती है रेल मंत्री को। ओके गाइस? So students, we have covered 12 Union Cabinet Minister of Modi Mantrimandal. This is part 1. We will talk about other ministers in our next video. यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि लाइक्स आए तो इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। So students, share and like this video, subscribe my channel. प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।